नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जानिए पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने ये क्यों कहा। पीओके में चल रही है तैयारी। 22 फरवरी 1994 को नरसिम्हा राव की सरकार ने दोनों सदनों में पूर्ण ध्वनिमत से सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कराया था और उसमें तमाम लोग मौजूद थे, न कोई लेफ्ट था न कोई राइट था। अब इतना बड़ा प्रस्ताव पास हुआ, सारे लोग उसमें शामिल थे। कभी किसी देश के जागरूक राष्ट्रवादी, दक्षिणपंथी, वामपंथी, समाजवादी किसी एमपी ने ये सवाल नहीं उठाया कि हमने ये प्रस्ताव पारित किया था, क्या इस पे कभी चर्चा होगी या नहीं होगी। ये जो भूलने की सेलेक्टिव बीमारी है हमारे यहाँ, उस वजह से हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने दी जो इतिहास में हुई। और मैं बहुत इतिहास में किसने क्या किया उसको रोने से मुझे लगता है कि बहुत काम नहीं बनता है। वर्तमान में हम क्या कर शुरू करूं उससे पहले कुछ चीज़ें मैं चाहता हूं आप नोट ज़रूर कर लें, क्योंकि ये आपके काम आएंगी। और हम हिंदुस्तानियों की एक बड़ी समस्या है कि हमें भूलने की बहुत बीमारी है। हम बहुत चीज़ें भूलते हैं, इतिहास को भूलते हैं, कल क्या हुआ उसको भूलते हैं, परसों किसी ने क्या कहा उसको भूलते हैं। और उस भूलने के कारण इतनी सारी भूलें कर बैठे हैं कि 70 साल में अगर उनको सही भी किया जाए तो अगले 70 साल लगेंगे इसमें। आप लोगों को एक डेट याद होगी। मैं समझता हूं कि मंच पे तमाम सारे लोग मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूं। एक 22 फरवरी 1994 की कोई घटना किसी को याद है जो भारत के संसद से संबंधित है। 22 फरवरी 1994 को नरसिम्हा राव की सरकार ने दोनों सदनों में पूर्ण ध्वनिमत से सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कराया था और उसमें तमाम लोग मौजूद थे, न कोई लेफ्ट था न कोई राइट था। और वो प्रस्ताव क्या था, वो पास हुआ। हम लोगों ने कभी उसकी चिंता नहीं की। ये बात अलग है कि राजनीतिक लोगों की अपनी मजबूरियां होती हैं, वो उसको करें न करें। क्योंकि मैं बार बार अपनी हर स्पीच में ये कहता हूं कि जो लोग सत्ताओं के भरोसे बैठते हैं वो देश कभी चलता नहीं है। मैं कहता हूं कि समाज को इतना मजबूत करो कि बगैर समाज के सत्ता चल ही ना पाए। लिहाजा समाज को मजबूत करिए, समाज को अवेयर कीजिए, समाज को जब सवाल पूछना हो तो उसके लिए तैयार करिए, ताकि सत्ताएं आपका वोट लेकर के सोने का काम न करें। 22 फरवरी 1994 को नरसिम्हा राव की सरकार में एक प्रस्ताव पारित हुआ और उस प्रस्ताव की चंद लाइनें आपको बताता हूं। वो प्रस्ताव क्या था। उसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का एक मामला है, एक विवाद है। और वो विवाद क्या है? वो विवाद ये है कि जो भारत का कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान ने उसको ले लिया है, उसे भारत को वापस लेना है, सिर्फ यही विवाद है। अब इतना बड़ा प्रस्ताव पास हुआ, सारे लोग उसमें शामिल थे। 1994 से 2019 हो गई। कभी किसी देश के जागरूक राष्ट्रवादी, दक्षिणपंथी, वामपंथी, समाजवादी किसी एमपी ने ये सवाल नहीं उठाया कि हमने ये प्रस्ताव पारित किया था, क्या इस पे कभी चर्चा होगी या नहीं होगी। ये जो भूलने की सेलेक्टिव बीमारी है हमारे यहाँ, उस वजह से हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने दी जो इतिहास में हुई। और मैं बहुत इतिहास में किसने क्या किया उसको रोने से मुझे लगता है कि बहुत काम नहीं बनता है। वर्तमान में हम क्या कर सकते हैं इस पे ध्यान देना चाहिए। कि 2 फैसले मैं बताऊंगा इस देश में कैसे हुए और उस किस दबाव में सुप्रीम कोर्ट और हमारे यहाँ की हाई कोर्ट आती हैं। एक दिल्ली में एक जगह है, जामा मस्जिद है। आप सब जानते हैं जामा मस्जिद जो है वो पुरानी दिल्ली में है। ये हमारे साथी हैं कमल साहब, जो वॉलंटरी हम लोगों का काम करते हैं कैमरे का, ये उसी जामा मस्जिद के इलाके में रहते हैं। उस जामा मस्जिद का इमाम है, उसका नाम है अहमद बुखारी। कोई भी मेरी कही हुई बात को आप लोग गूगल पर जाके सर्च कीजिएगा और देखिएगा, क्योंकि आपके दौर में इंफॉर्मेशन आपके हाथ में है। एक मस्जिद का इमाम, उसके ऊपर 65 एफआईआर हैं और उसमें से कई एफआईआर में उसकी नॉन बेल वारंट हैं।
दिल्ली सरकार, दिल्ली हाई कोर्ट ने जब उसकी गिरफ्तारी की बात कही तो शीला दीक्षित की सरकार थी, दिल्ली पुलिस ने एफिडेविट लिख के दिया दिल्ली हाई कोर्ट में कि अगर हम गिरफ्तार इनको करेंगे तो दंगा हो सकता है, इसलिए उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। जब इस तरीके से कानून चलने लगे ना, तो जो लोग होते हैं उनको समझ आ जाता है कि सरकारों को और इंस्टीट्यूशन को कैसे डराया जा सकता है। एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया कि साहब तमाम मंदिरों मस्जिदों के ऊपर से ये लाउड स्पीकर हटाया जाए। वो भी आपका फैसला लागू नहीं हो रहा, आपने दे तो दिया है फैसला, लागू तो हो नहीं रहा। तो सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से दबाव में काम करती है। मैं बार बार यह कह रहा हूं कि हम एक सभ्य समाज के लोग हैं, 5000 साल पुरानी हमारी सभ्यता है, हम सनातन सभ्यता के मानने वाले हैं, हमारे आदर्श कुछ और थे, उस वक्त के मूल कुछ और थे। लेकिन मेरे भाई 5000 साल पुरानी सभ्यता के हथियार से आज के दंगाई और आज के आतंकवाद से आप मुकाबला नहीं कर सकते। आज के दौर में आपको